बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है 5वां वीक स्टार्ट हो गया है ई कॉमर्स का। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 5 इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखते हैं, मूव करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ई कॉमर्स चैप्टर नंबर 5, मार्केटिंग ऑन वेब। आज हमारे चैप्टर का नाम है वो है मार्केटिंग ऑन वेब, कि हमने वेब के ऊपर इंटरनेट के ऊपर किस तरह से मार्केटिंग करनी है। उसमें देखते हैं कि हमारे जो आज के टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। लेक्चर नंबर 1, टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। देखें जी, वेब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, कि हमने जो है वेब मार्केटिंग के ऊपर स्ट्रेटजीज़ जो अप्लाई करनी है, किस तरह से हमने वो बनानी है, वो देखेंगे। सेकंड है जी, कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, कि हम किस तरह से जो है मार्केट के जो सेगमेंट हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी जो सर्विसेज हैं सेल्स परचेज़ की, किस तरह से हम इन्हांस कर सकते हैं। तो मूव करते हैं हम अपने आज के जो है पहले टॉपिक पे। उसमें देखें, हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, वेब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। तो स्ट्रैटेजीज़ बेसिकली होती क्या है कि आपने किस तरह से अपनी जो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं, सेल्स परचेज़ का काम है, किस तरह ऑनलाइन आपने उसको इन्हांस करना है। तो स्ट्रैटेजीज़ कुछ बनाई जाती हैं। देखें, एसेंशली थ्रू इंटरनेट मार्केटिंग रेफर टू द स्ट्रैटेजीज़ दैट आर यूज्ड टू मार्केट प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन, इंक्लूडिंग वेबसाइट डिज़ाइन स्ट्रेटजीज़, कि किस तरह से आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ये स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, के अगर कोई भी मतलब कस्टमर है आपकी जो वेबसाइट है उसको सर्च करता है तो टॉप पे है या नहीं है। डेफिनेटली जो कस्टमर आता है ऑनलाइन तो वो जब सर्च करता है गूगल में, जो टॉप पे होते हैं तो उसको डेफिनेटली वो क्लिक करता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो यहाँ पर टेक्निक है वो देखी जाती है कि किस तरह से हमने रैंकिंग पे टॉप पे रहना है। एंड सर्च इंजन सबमिशन, ऑनलाइन प्रमोशन। तो ये सारी चीज़ें हम जो है देखेंगे और ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूड होती हैं। देखें नेक्स्ट, देर आर टू काइंड ऑफ वेब मार्केटिंग स्ट्रेटजी, के दो तरह की जो है वेब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। उसमें हम पहले पे मूव करते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पे जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ है ई कॉमर्स के अंदर वो है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, कि हमने प्रोडक्ट बेस जो मार्केट स्ट्रैटेजीज बनानी है, कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो हमारी क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन कंपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग रेदर दैन एनी पर्टिकुलर कस्टमर, कि यहाँ कस्टमर पर कोई फोकस नहीं है। यहाँ आप अपनी प्रोडक्ट को जो है बेटर एंड बेटर कर रहे हैं। अपनी प्रोडक्ट आप इस तरह की बना रही हैं कि कस्टमर ऑटोमेटिकली आपकी तरफ इंटरेक्ट कर रहा है। तो प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रेटजी बेसिकली होती ये है। तो इसमें हमने प्रोडक्ट पे फोकस करना है कि अपनी जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो किस तरह की है, किस टाइप की है और कितना वो मार्केट में चल सकती है। देखें, द फोकस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रेटजी इज शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये बेसिकली 4 चीज़ें इसमें होती हैं। स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, अपॉर्चुनिटी होती है और थ्रेट्स होते हैं। तो ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी होती है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो शॉर्ट एनालिसिस हमने करना होता है। उसकी स्ट्रेंथ्स देखनी होती हैं कि उसके कितने मतलब मार्केट में क्या है डिमांड है। उसकी वीकनेस देखनी है कि इन फ्यूचर उसका कोई स्कोप भी है या नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ देखनी होती हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, कितने मौके हैं। और थ्रेट्स भी देखने होते हैं कि उसको compete कौन कौन कर सकता है, या कंपटीटर हमारे जो है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितने कंपटीटर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखनी होती हैं स्वॉट एनालिसिस के अंदर। टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग, कौन कौन सी जनरल प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग है उसमें हमारे पास, और स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग है। तो ये पहली स्ट्रेटेजी थी जो जिसमें हमने प्रोडक्ट पे फोकस किया, स्वॉट एनालिसिस किया। नेक्स्ट देखें, कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो सेकंड हमारी कस्टमर बेस्ड, डेफिनेटली जब हमने प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखी तो उसमें हमने प्रोडक्ट पे फोकस किया। अब जो कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इसमें डेफिनेटली हम कस्टमर पे फोकस करेंगे कि हमारा जो कस्टमर है उसको हमने किस तरह से कैच करना है। तो देखें, कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग अटेम्प्ट टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड एंड द कस्टमर। डेफिनेटली जो प्रोडक्ट हमने बनाई तो डेफिनेटली हमने उसको कस्टमर को ही सेल करनी है ना। तो कस्टमर के साथ अब हमने किस तरह से इंटरेक्ट करना है, उसके साथ किस तरह से हमने रिलेशन बनाना है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज होगी वो कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होगी। तो उसमें देखें क्या कर सकते हैं हम। देयर आर आल्सो टू काइंड ऑफ कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग, कौन कौन सी
जेनरिक कस्टमर बेस मार्केटिंग है, उसमें हमारे पास और स्पेसिफिक है। जेनरिक उसमें जो है ऑल इन ऑल तमाम कस्टमर जो है इन्वॉल्व होते हैं। स्पेसिफिक में हम जो है प्रोडक्ट जो है किसी खास कस्टमर के लिए बनाते हैं। तो ये दो तरह की मार्केटिंग है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट देखें, फार्मूलेटिंग एन इफेक्टिव कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह हम फार्मूलेट कर सकते हैं या किस तरह उसको हम इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्कस करते हैं हम। पहला है जी, अंडरस्टैंड योर कस्टमर, कि आपने अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर को आपने किस तरह की प्रोडक्ट देनी है, वो उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड के मुताबिक आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है। सेकंड पे आपने आइडेंटिफाई देयर मेन पॉइंट्स, तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, उसकी जो मेन डिमांड्स हैं या जो वो चाहता है, उसको आपने क्या आइडेंटिफाई कर लेना है। जब वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर आपकी तरफ इंटरेक्ट करेगा। नेक्स्ट आपने क्या है, कैटेगराइज योर कस्टमर, अपने कस्टमर को कैटेगराइज कर लेना है कि उसमें जर्नल कस्टमर हैं, उसमें स्पेसिफिक कस्टमर हैं। आपने उनको क्या है, कैटेगराइज कर लेना है। जब आप उसकी कैटेगराइज आप उनको कर लेंगे तो आपके लिए जो है स्ट्रेटजीज बनाना आसान हो जाएगा कि आपका जो जनरल कस्टमर है वो क्या चाहता है, आपका जो स्पेसिफिक कस्टमर है वो क्या चाहता है। तो इस तरह आपके लिए आसानी हो जाती है। रिवार्ड लॉयल्टी, के आपने जो है लॉयल रहना है उसके साथ, कस्टमर के साथ। डेफिनेटली कस्टमर ट्रस्ट उसका डेवलप करेंगे तो वो आपकी तरफ इंटरेक्ट करेगा। तो लॉयल्टी मेन चीज़ है यहाँ ऑनलाइन ई कॉमर्स के अंदर। डू नॉट हार्ड सेल, कि जो है आप उसको अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और आप हार्डली या कोई ऐसे आप हर्डल्स अपने बीच लेकर आ रहे हैं या आप सेटिस्फाई नहीं है अपने कस्टमर से, तो ये चीज़ जो है आपके कस्टमर को आपसे दूर ले जा सकती है। नेक्स्ट देखें, प्रोवाइड वैल्यू, आपने वैल्यूएबल चीज़ें देनी है। वैल्यूएबल, अपने कस्टमर को भी वैल्यू के ऊपर रखना है, आपने उसको प्रायोरिटी देनी है, प्रेफरेंस देनी है। तो जब आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, इंगेज 1 to 1, इसमें आपने इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ इंगेज होना है। आपके जितने आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय हैं या जो भी, आपने सबको जो है इंडिविजुअली कस्टमर के साथ इंगेज करवाना है। तो जब इंगेज होंगे तो रिलेशन जो है वो आपका जो है स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरह ये स्ट्रेटजीज जो हैं बनाई जाती हैं। बिल्ड अ कम्युनिटी, कि आपने एक कम्युनिटी, एक मुआशरा कायम करना है और आपने अपनी लॉयल्टी, अपनी सर्विसेज इस तरह से प्रोवाइड करनी है कि एक कम्युनिटी की तरह, जिस तरह हम एक मुआशरे के अंदर रहते हैं उसी तरह यानी हम रहें। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। डिलाइट योर कस्टमर, कि अपने कस्टमर को कभी भी आपने जो है लो नहीं समझना, ऐसा समझना कि उसको टॉप पे रखना है, उसको प्रायोरिटी देनी है, उसको आपने क्या है वैल्यू देनी है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, के आप मार्केट के जो डिफरेंट सेगमेंट हैं उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है। तो इसमें देखें हम किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेटिंग विद मार्केट, देयर आर 3 मेन थिंग्स विच आर पुश्ड मार्केट फॉरवर्ड। आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स, फिजिकल वर्ड एंड मीडिया सिलेक्शन आर इम्पॉर्टेंट। तो 3 चीज़ें हैं जो आपको कम्युनिकेशन के लिए जो है ज़रूरी हैं। उसमें ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना, फिजिकल वर्ल्ड जो है आपकी जो दुनिया है फिजिकली, और मीडिया सिलेक्शन। तो ये 3 चीज़ें आपको कम्युनिकेट करवा सकती हैं मार्केट के साथ। तो देखें, सम इम्पोर्टेंट मार्केटिंग एस्पेक्ट्स आर गिवन बिलो। कौन कौन से हैं जी, देखते हैं। उसमें ट्रस्ट है, कम्प्लेक्सिटी है एंड मीडिया चॉइस है, कि आपने ट्रस्ट करना है। डेफिनेटली जब आप ट्रस्ट करेंगे अपने कस्टमर पे तो ट्रस्ट बेस पे आपकी जो कम्युनिकेशन होती है आपके अपने कस्टमर के साथ तो वो ज़रूरी है। कम्प्लेक्सिटी, उसमें कितनी पेचीदगी आ रही है, उसको आपने किस तरह से रिजॉल्व करना है, और अपनी कम्युनिकेशन को आपने जो है बेस्ट बनाना है, अच्छा बनाना है। और मीडिया चॉइस आपने ऐसी करनी है कि जो आप के एडवांटेज में, यानी आपकी साइड पे हो मीडिया, ये नहीं कि आपके अगेंस्ट चला जाए। तो मीडिया चॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। मीडिया के थ्रू आप क्या है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और मीडिया को जो है आपने अपने साथ इस तरह इंगेज करना है कि वो आपकी जो प्रोडक्ट है या आपके जो कस्टमर हैं
उसको आपकी जो है पॉजिटिविटी के बारे में बताएं, ना कि आपकी जो नेगेटिविटी है या उसके जो ऐसे पॉइंट या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आप बनाते हैं कि वो मीडिया उसको नेगेटिव में वहाँ पर शो करे। तो आप ये 3 चीज़ें जो है यहाँ पर ज़रूरी हैं। नेक्स्ट ये देखें, ऑल दो मास मीडिया ऑफर लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट। डेफिनेटली आजकल का जो मीडिया है वो ट्रस्ट इतना नहीं करता। मैनी कंपनीज कंटिन्यू टू यूज सक्सेसफुली। द कॉस्ट ऑफ मास मीडिया एडवर्टाइजिंग कैन बी स्प्रेड ओवर मैनी पीपल इन द लार्ज ऑडियंस। एग्जांपल टेलीविज़न है, जैसा कि आप अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, आप अपने टेलीविज़न पे उसको क्या है एड्स के ज़रिए आप क्या है उसको स्प्रेड कर सकते हैं। The level of complexity inherent the product of service is also important factor media choice। तो मीडिया चॉइस के लिए मैंने जैसे कि बात की कि पेचीदगी जो है आपने अपने प्रोडक्ट में कोई भी नहीं रखनी है। आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ओपन रखना है। प्रोडक्ट दैट हैव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर इजी अंडरस्टैंड एंड कैन प्रमोटेड वेल यूजिंग मास मीडिया की। इतनी पेचीदा भी नहीं होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, जो समझ में भी आए, तो इस तरह वो मीडिया उसको आगे कम्युनिकेट करेगा। फाइनल इज़ द पर्सनल कॉन्टैक्ट, कि आप पर्सनल कॉन्टैक्ट के ज़रिए जो है अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब पर्सनल टच होगा तो आप डेफिनेटली अपनी पॉजिटिविटी वाली सारी चीज़ें आप उसके सामने रखेंगे, प्रोडक्ट की जो करैक्टरिस्टिक्स सारी उसके सामने रखेंगे। मीडिया हो सकता है कि उसमें थोड़ा अपनी इन्वॉल्वमेंट शामिल कर दे अपने जो चैनल को टॉप पे लाने के लिए। तो आप जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट के ज़रिए अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारे पास एक डायग्राम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स और सर्विस कम्प्लेक्सिटी लो से हाई की तरफ, और उसमें नीचे ट्रस्ट देखें लो से हाई की तरफ कैसे जा रहे हैं। मास मीडिया है तो लो पे है, डेफिनेटली मास मीडिया इतना ज़्यादा आपकी जो प्रोडक्ट है उसको इन्हांस नहीं करता। उसके बाद वेब है, वेब जो है सेंट्रल में आ जाती है कि वेब पे थोड़ा बहुत आप पे ट्रस्ट कर लिया जाता है और आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी जो है एडवर्टाइजिंग हो जाती है। लेकिन देखें यहाँ पर हाई जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट में है, कि जब आप पर्सनल कॉन्टैक्ट करेंगे अपने कस्टमर के साथ तो उसमें प्रोडक्ट सर्विस जो कम्प्लेक्सिटी है वो भी हाई पे चली जाती है, ट्रस्ट भी जो है कस्टमर का वो भी हाई पे चला जाता है कि इसने मुझे पर्सनली क्या है टच किया है। तो देखें जी, ये इस तरह से डायग्राम जो है डिस्क्राइब कर रही है कम्युनिकेशन। मार्केट सेगमेंटेशन, देखें जी हम मार्केट को किस तरह से सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड द पोल ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इनटू ग्रुप्स, कि हमने अपने कस्टमर के क्या है छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेने हैं, सेगमेंट बना लेने हैं। सेगमेंट आर यूजुअली डिफाइंड इन टर्म ऑफ कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात की बुनियाद पे भी आप सेगमेंट बना सकते हैं, सच एज है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है। तो इस लिहाज से आपके अपने कस्टमर के ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे कि एजेड हैं उनको अलग रख दें, यंग है उनको अलग साइड पे, जेंडर वाइज आप मेल फीमेल का अलग सेगमेंट बना सकते हैं। मैरिटल स्टेटस के जो मैरिड हैं वो अलग और अनमैरिड अलग। इनकम लेवल, किन की इनकम ज़्यादा है किन की कम है, वो अलग से सेगमेंट बन जाता है। जियोग्राफिक लोकेशन है कि जगह के लिहाज से भी आप सेगमेंट जो है बना सकते हैं। Thus, for example, unmarried men between age 90 to 25 might be one market segment। ये एग्जांपल दे रहा है कि अनमैरिड जो हैं 19 से 25 साल की जो उम्र के हैं उनका एक अलग हम मार्केट सेगमेंट बना सकते हैं, और वो जो प्रोडक्ट हम उनको देंगे उनके हिसाब से ही देंगे। सम काइंड्स ऑफ सेगमेंटेशन, यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं, देखें जी। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन है तो लोकेशन वाइज। जियोग्राफिक सेगमेंट व्हेन बिजनेस डिवाइड मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, जगह के हिसाब से। यू कैन जियोग्राफिकली सेगमेंट मार्केट बाय एरिया सच एज सिटीज़, कंट्रीज, रीजन, कंट्रीज एंड इंटरनेशनल रीजन। तो लोकेशन वाइज जगह के हिसाब से आप जो सेगमेंटेशन करते हैं वो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन है। नंबर 2 पे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें क्या होगा जी। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन मार्केट सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू एज है, उसमें एज, रेस, रिलीजन, जेंडर, फैमिली साइज, एथेनिसिटी, इनकम एंड एजुकेशन वाइज, यानी ये सारी चीज़ें हैं। आप उसमें जो है एज आ जाती है, रिलीजन मज़हब आ जाता है, उसमें जेंडर है, फैमिली है, और उसमें इनकम उसकी कितनी है। तो इस तरह से आप जो बनाएंगे एक सेगमेंट वो डेमोग्राफिक कहलाएंगे। डेमोग्राफिक कैन बी सेगमेंटेड इनटू सेवरल मार्केट टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टारगेट इट्स कंज्यूमर मोर एक्यूरेटली। तो ये आप एक्यूरेटली अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट के बारे में आप बता भी सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी,
थर्ड पे है जी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है साइकोग्राफिक में? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इज हाउ मार्केटर लर्न द पोजीशन देयर प्रोडक्ट सो दैट compatible customer can discover them. It how brand find right customer match based customer attitude and lifestyle। कि आप जो है उनके एटीट्यूड और लाइफस्टाइल से जो आप सेगमेंट क्रिएट करते हैं अपने कस्टमर का, वो साइकोग्राफिक यानी साइकोलॉजिकली आप कह सकते हैं कि अपने कस्टमर का एक सेगमेंट बना लेते हैं, जो आप क्या नाम देंगे, साइकोग्राफिक। नेक्स्ट देखें जी, मार्केट सेगमेंटेशन ऑन वेब। थर्ड पे जो है हमारे पास मार्केट। 4 पे है ऑफरिंग कस्टमर अ चॉइस ऑन वेब, कि आप वेब के ऊपर किस तरह से मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हैं, कस्टमर की चॉइस जो है किस तरह से आप वहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। सेगमेंटेशन यूजिंग कस्टमर बिहेवियर, तो ये वो 3 चीज़ें वो बता रहे हैं, 3-4 कि आप साइकोलॉजिकली किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसमें देखें जी ब्राउज़र हैं, बायर्स हैं, ब्राउज़र यानी आप जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, बायर्स ख़रीदने वाले शॉपर्स हैं, अल्टरनेटिव मॉडल्स हैं उसमें बनाने। 5 स्टेजेस ऑफ कस्टमर लॉयल्टी, कि लॉयल्टी कस्टमर लॉयल्टी की 5 स्टेजेस यहाँ पर हैं। डायग्राम देखें जैसा कि आपको नज़र आ रही है, लेवल ऑफ इंटेंसिटी। तो इसमें 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आपके जो कस्टमर की जो लॉयल्टी है उसको इंक्रीज़ कर सकती हैं। अवेयरनेस ज़रूरी है, एक्सप्लोरेशन, आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको एक्सप्लोर करना है और उसकी जो तमाम फ़ीचर और करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बतानी है। फेमिलैरिटी उसकी यानी पॉपुलैरिटी कितनी है, कितनी वो फेमिलर है, कमिटमेंट करनी है और सेपरेशन उसमें। तो ये आपके जो कस्टमर के साथ जो लॉयल्टी लेवल है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, इन्हांस करने के लिए ये एक डायग्राम यहाँ पर बनाई गई है और बताई गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, देखते हैं जी आगे। कस्टमर एक्विजिशन, कन्वर्जन एंड रिटेंशन द फ्यूनल मॉडल। फ्यूनल मॉडल बनाया गया है कि फ्यूनल जो है उसने एक मॉडल जिसमें कस्टमर की एक्विजिशन, कन्वर्जन, रिटेंशन देखी जा सकती है। A marketing funnel is a way of breaking down the customer journey all the way from the awareness stage पे when they first learn about your business to the purchase stage when they ready to buy your product। तो देखें यानी आपने सबसे पहले उसके अवेयरनेस उस पर आपने उसको ब्रेक किया, उसने आपके बारे में जाना, फिर आप परचेज स्टेज पे गए कि उसने वो रेडी हो गया आपकी जो प्रोडक्ट है उसको परचेज़ करने के लिए। तो देखें यहाँ पर ये है जी डायग्राम जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से तो यहाँ पर देखें आप फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ़्ट साइड पे देखें कि जो है आपके जो है कस्टमर हैं और राइट साइड पे जो है आपके आप समझ लें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो कन्वर्जन ऑफ शॉपर इनटू लॉयल सपोर्ट, प्रोडक्ट सर्विस, परचेज, evaluate alternate to make selection, search for, gather information about alternative, need identification। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या है वहाँ से उनको क्लियर करवानी है। 80 परचेज़र बिकम लॉयल, 5 वेबसाइट्स शॉपर कंप्लीट, 900 वेबसाइट्स, 10,000 व्यूअर्स बिकम, और आगे देख लें कि जी एड्स आर शोन ऑन वेब पेज कितने हैं। तो देखिए किस तरह से आप जो है इन्हांस कर रहे हैं अपना जो बिज़नेस है ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर के मतलब इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ऐड देने के बाद, वेबसाइट्स विजिटर बनाने के बाद आपके पास जो परचेज़र हैं वो कितने लॉयल जो हैं वो 80 हैं और सिर्फ 80 आप कह सकते हैं कि ओनली आपके पास 80 यानी आए। तो ये देखें किस तरह से आपका जो है लॉयल्टी लेवल जो है इन्हांस होता है। तो फिनल मॉडल ये यहाँ पर एक्विजिशन, कन्वर्जन, रिटेंशन। तो रिटेंशन किस तरह से यानी होती है, कन्वर्जन किस तरह से होती है कि देखते आपके जो प्रोडक्ट है उसको देख बहुत ज़्यादा रहे हैं, फिर उसमें जो परचेज़ कर रहे हैं वो बहुत कम है। तो डेफिनेटली ये लॉयल्टी लेवल होता है। जो आपकी चीज़ प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, वो डेफिनेटली आपका कस्टमर बन जाता है, परचेज़र बन जाता है। जिसको समझ नहीं आती आपकी प्रोडक्ट के बारे में तो वो डेफिनेटली रिटेंशन में चला जाता है। तो ये एक मॉडल दिखाया गया है। तो लेक्चर नंबर 1 हमारा जो है यहाँ पर दी एंड हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। लेक्चर नंबर 1 दी एंड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।